तो सतयुग की सैर कराएंगे विनोता बहन? जी बाबा करवाएगा। जी क्या शेयर करना है? आनंद भाई जी, आप म्यूजिक शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाप दादा का और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम। आज हम हमारी आवाज आ रही है? जी पंडित जी, आप ओम शांति। आज हम स्वर्ग की सैर करेंगे सभी मिलके। तो अपने ब्राह्मण कॉस्ट्यूम को छोड़ के कुछ देर के लिए शहजादे शहजादियां बनेंगे। उससे पहले हम एक दो बातें बताना चाहते हैं कि दो तरीके हैं। या तो आप इस कॉस्ट्यूम में रह के यहीं से स्वर्ग की यात्रा करें, या फिर सूक्ष्म वतन में रहते हुए नीचे देखे और स्वर्ग को देखते हुए उसका आनंद ले। उससे पहले हम 1-2 मिनट बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे। जैसे मैं आत्मा बिंदु रूप, फिर 1 सेकंड बाबा बिंदु। इससे क्या होगा, विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो आनंद भाई जी, आप म्यूजिक शेयर कर रहे हैं? जी ठीक है। पहले हम अशरीरी का थोड़ा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अपने आप को भ्रकुटी रूपी सिंहासन पे अपनी सारी चेतना को मस्तक पर केंद्रित करेंगे। देखेंगे ये मेरा शरीर है और मैं हूँ। ये मेरा शरीर और मैं मस्तक सिंहासन पे एक दिव्य ज्योति में आत्मा। मुझ आत्मा से चारों ओर एनर्जी की किरणें निकल रही है। मैं आत्मा परमात्मा बिंदु रूप को देख रही है। परम धाम में भ्रकुटी में मैं आत्मा बिंदु रूप परम धाम में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा। मैं आत्मा बिंदु रूप परम धाम में परमात्मा। एक सेकंड में आत्मा सेकंड में परमात्मा। अगले 10 सेकंड एक सेकंड आत्मा और परमात्मा को देखते रहे।
अब अपने मस्तक सिंहासन पे चेतना को एकत्रित कर लेंगे। मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पे विराजमान। मेरा प्रकाश का शरीर है। इस प्रकाश के शरीर को लेकर मैं आत्मा आकाश की यात्रा पर हूँ। उड़ रही हूँ आकाश की ओर। पंख फैलाकर उड़ रही हूँ। पहुंच गई सूक्ष्म वतन। मैं क्या देख रही हूँ? मनन भाई जी, म्यूजिक ऑफ कर दें, थोड़ा कट हो रहा है। अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने महसूस कर रही हूँ। चारों ओर हजारों चंद्रमाओं से भी तेज श्वेत प्रकाश है। बादलों का जैसे अंबार लगा हुआ है। बादलों के बीच में प्राण प्यारे बाप दादा प्रकृति के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा से दृष्टि ले। बाबा, हम आज स्वर्ग की सैर पर निकले हो। आप भी हमारे साथ होइए। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि पाते पाते मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर सितारा बनकर नीचे की ओर यात्रा कर रही हूँ। पहुंच गई एक ऐसी दुनिया में जहां चारों ओर स्वर्णिम सुनहरा वातावरण है। मैंने एक देवताई शरीर लिया हुआ है। सर पर स्वर्ण जड़ित हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट। मस्तक पर चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल। कंचन काया। अब मैं क्या देख रही हूँ? सामने है एक पुष्पक विमान। सुंदर मनोहर पुष्पक विमान। मैं पुष्पक विमान की ओर बढ़ रहा हूँ। पुष्पक विमान में बैठ जाएं और
इशारे से पुष्पक विमान को चला रही हूँ। उड़ते उड़ते मैं एक बगीचा पहुंच गई। मैं एक देवता हूँ, शहजादा या शहजादी। इस बगीचे में चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प और पेड़ों पर फल लदे हुए। मैं पुष्पक विमान से उतरता हूँ और बगीचे में थोड़ा टहल रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर सभी पेड़ पौधे एकदम अति सुंदर, हवाओं में सुगंध, हवाएं मुझसे टकरा कर प्रसन्न हो रही है। एक पेड़ के पास जाकर मैं एक रसीला स्वादिष्ट फल लेती हूँ। हाथ में लेते हुए मैं फल को देख रही हूँ। इतना सुंदर, चमकदार और पावरफुल फल है। फल को थोड़ा सा हाथ लगाया और उसमें से रस निकल रहा है। इस रस को मुंह में डाल रहे हो, महसूस कर रहे हो पूरे जीभ में, पूरे मुंह में रस ही रस है। एकदम स्वादिष्ट, अति मीठा। अमृत समान। इस रस को पीते हुए अति आनंद हर्ष हो रहा है। और वापस पुष्पक विमान में बैठ जाती हूँ और उड़ गई आकाश में। उड़ते उड़ते मैं क्या देख रही हूँ, सामने है सुंदर, अति सुंदर, मनमोहक सोने के महल। आंगन में फव्वारे चल रहे हैं, पंछियों की किलकारियां, मधुर स्वर। अपने महल के बाहर खड़ी हूँ, एक शहजादी के वेश में महल में प्रवेश कर रही हूँ। महल के अंदर का दृश्य देख रही हूँ। एकदम अति सुंदर, चारों ओर हीरे जड़े हुए हैं, जैसे कि एक शीश महल है और हीरों से प्रकाश की किरणें टकराकर पूरे महल में
सप्त रंग बिखेर रही है। इतना सुंदर महल, चारों ओर मनमोहक दृश्य। महल में एक और टेबल है जिस पर अति सुंदर, अति स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। देखें, इस महल की शोभा को देखते हुए मैं आत्मा शहजादे शहजादी के शरीर में हूँ। सुंदर काया, अब महल से निकले, पुष्पक विमान में बैठ जाए और उड़ चले ऊपर। अब वे शहजादा पहुंच गया एक नदी के किनारे। यहाँ का मनोरम दृश्य, कल 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 करती हुई नदी में पानी की आवाज, पास में बहते हुए झरने, एकदम पारदर्शी नदी का पानी, दूध से भी अति शक्तिशाली पानी, पानी में सुगंध, बहुत मनोरम दृश्य है। चारों ओर हरियाली हरियाली, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। पक्षी मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। देवी देवताएं भ्रमण कर रहे हैं। हवाओं में सुगंध है। इस मनोरम दृश्य को देखते रहे। अब पुष्पक विमान में बैठे और पहुंच जाए एक नाटकशाला में, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। सभी देवी देवताएं आपस में मिलकर नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। इस रास में मैं भी शामिल हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सभी देवी देवताएं सुंदर सुंदर ड्रेस में सजे हुए हैं और अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। एक और सुंदर साज बज रहे हैं। इतना प्यारा मधुर संगीत है। संगीत को सुने, कितना मनोरम दृश्य है।
अब पुष्पक विमान में बैठकर उड़ जाएं। सतयुगी आकाश में मैं सहजादा उड़ रहा हूँ, साथ साथ नीचे का दृश्य देख रहा हूँ। कहीं सुंदर पहाड़, झरने, पहाड़ एकदम सुंदर पक्षियों और फूलों के आकार के। बगीचों में पुष्प खिले हुए हैं। सदाबहारी मौसम है। देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं। कोई पुष्पक विमान में विचरण कर रहे हैं। सामने लक्ष्मी नारायण का अति सुंदर महल है। आंगन में अति सुंदर वेशभूषा में लक्ष्मी नारायण खड़े। मैं उनकी छवि को निहार रहा हूँ। दिव्य आभा मंडल, चेहरे पर मधुर मुस्कान, आंखों में अति तेज, रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट, गले में वैजयंती माला, कंचन काया। देखते रहे अपने इस लक्ष्य को। लक्ष्य को देखते देखते पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। बाप दादा सामने है। बाबा का शुक्रिया करें। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा, आपने हमें बहुत अच्छी सैर करवाई। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम ही तो हो होनहार देवी देवता हो। हाँ बाबा, अब हम रोज इस दृश्य को विजुलाइज करेंगे। बाबा से दृष्टि लेते लेते आ जाए अपनी देह में। भृकुटी के सिंहासन पर विराजित हो जाए। एकदम बिंदु रूप में। इसी अवस्था में हम मुरली का श्रवण करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। देवयानी बहन जी, आप आगे का जो भी है
ओम शांति। मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी को? जी एकदम एक प्रश्न है सभी से। अमृत वेले में जो भी भाई बहन थे, उन्होंने चार कितनी देर की अवस्था किसकी ज्यादा रही? एक बार हैंड रेस करेंगे, किसको किसको ऐसा लगा कि बस ऐसे ही बैठे रहें? कितने लोगों को लगा? चलिए, बहुत अच्छा है। मेजोरिटी को अच्छा लगा। वैसे आप सभी को ये पता हो, इसको स्वीट साइलेंस कहते हैं, क्योंकि कोई ये इसमें। रोज करवाना इस तरह अच्छा लगा। जी वह देखो, बाबा करवाएगा। जब जब बाबा को जरूरत लगेगी, संकल्प तो बहुत चलते हैं सेवाओं के। कोशिश रहेगी अच्छे से और महसूसता करें हम इस बारे में। चलिए, बहुत अच्छा, सभी को अच्छा लगा है। तो इस अवस्था को हमें बढ़ाना है। आज वरदान भी अव्यक्त स्थिति के अभ्यास का है। चलिए मुरली की ओर बढ़ते हैं। मुरली में दो एक्टिविटी आज शामिल कर रहे हैं हम लोग नई। इसमें एक एक्टिविटी है कि हम रोज मुरली सुनते हैं, अव्यक्त भी सुनते हैं, साकार भी सुनते हैं, और कोशिश करते हैं कि पूरी मुरली याद रहे। लेकिन पूरी मुरली याद नहीं रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता है शाम होते होते। तो एक नया अभ्यास है कुछ दिनों के लिए, प्रयोग के लिए, कि एक बिंदु, एक पॉइंट केवल हमें नोट करना है, सबको अपने अपने लिए इंडिविजुअल। और उस पॉइंट का मनन चिंतन करना है, बढ़ाना है उस पॉइंट को। और शाम तक, जब तक हम उस पॉइंट के अंदर गहराई में नहीं चले जाते, उसको पूरा अपने स्वरूप में लेके आना। उस पॉइंट को, उसका भाव क्या है, वो क्यों ऐसा शब्द ऐसा क्यों है, जो भी प्रश्न उठ सकते हैं उस प्रश्न के इर्द गिर्द। और फिर अपना अनुभव उस पॉइंट के लिए शेयर जरूर करना है, ऑडियो में करना है या टेक्स्ट में करना है, ग्रुप में, जिससे हमारी मनन चिंतन की जो कमी कमजोरी है। क्योंकि ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, ज्ञान हमने सुन भी बहुत लिया है, लेकिन मनन चिंतन नहीं है। बुद्धि बाबा जैसे कहते हैं चलती नहीं है। तो बुद्धि को चलाने के लिए मनन चिंतन की बहुत जरूरी आवश्यकता है। और मनन चिंतन भी एक तरीका है, अभ्यास है, जिससे हम अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही अभ्यास है। इसके लिए सभी अपने अपने, या तो बुद्धि में नोट कर लें या कहीं कागज पेन पर लिख लें कि आज मुरली से मैंने एक पॉइंट ये लिया है, जिसका मैं दिन भर अभ्यास करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो आज की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। 19/7/1972 की मुरली है ये। एक अभ्यास और भी हमने ऐड किया इसमें, कि मुरली में जो भी बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे चेकिंग करने के लिए कहते हैं, तो अक्सर करके हम जो चार्ट देते हैं वो कॉमन चार्ट देते हैं, या 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का में कॉमन चार्ट बन जाता है, और उसमें क्या होता है, नीरसता आने लगती है। तो हमने एक क्रिएटिविटी के लिए, जो बाबा के प्रश्न पूछते हैं हमसे अव्यक्त मुरली में, उसी के आधार पर हम रोज का एक चार्ट बनाएंगे। तो उस जो प्रश्न पूछे, तो उनमें से मेरी स्थिति क्या है, उसमें से मेरी स्टेज क्या है, तो हमें अंतर पता चलेगा कि हमारी अभी स्थिति क्या है और बाबा हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। तो मुरली भी याद रहेगी, मुरली के पॉइंट भी याद रहेंगे, मनन चिंतन भी होगा और चार्ट भी होगा। तो ऐसी कोशिश है। चलिए मुरली शुरू करते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले पूछा है कि अपने को मोती व मणका समझते हो? मोती व मणके की वैल्यू किस में होती है? मणका व मोती माला से अलग होते हैं, तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि बाबा एक संगठन। जी।
मुरली को शेयर कर पाएंगे जिनको घोस्ट बनाया है? अनंत भाई जी जी या करते फिर वो? जी करते अच्छा, डिस्प्ले नहीं हुआ है। वीडियो ऑफ कर लीजिए आप अपना। तो बाबा कहते हैं माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? क्योंकि बाबा की जो मुरली है संगठन पर है। तो संगठन की बाबा वैल्यू बता रहे हैं कि जो एक मोती होता है अलग होता है और एक माला में होता है। तो जो माला का मोती होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो माला से अलग होता है उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? बाबा पूछ रहे हैं कारण। तो कारण बाबा स्पष्ट करते हैं कि संगठन में होने के कारण वह मोती मणका शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं तो दो को 11 कहा जाता है। जो संगठन की शक्ति है, हम सब ने पढ़ा हुआ है मुहावरा कि एक और एक 11 होता है, जबकि होते दो ही हैं लेकिन उसको 11 कहा जाता है। तो 11 क्यों कहा जाता है? क्योंकि शक्तिशाली हो जाता है। बाबा आगे कहते हैं तो एक ही कहा जाएगा, दो मिलकर 11 हो जाते हैं। तो कहाँ तक, कहाँ 11, कहाँ एक, तो कहाँ एक, कहाँ 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दो के बदले 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है, आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? अब प्रश्न है सभी से अपने आप से कि हम कौन सा मोती समझते हैं? माला का मोती हो व इंडिपेंडेंस मोती हो, अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए ये अनुभव करते हो कि हम माला के मन के हैं। एक दो को ऐसे संगठन रूप में पिरोए हुए वैल्यूबल मोती समझते हो, दूसरे भी आपको समझते हैं, वह सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। अब ये कैसे समझा जाएगा कि कोई दूसरा मुझे वैल्यूबल समझ रहा है? मैं अपनी वैल्यू तो चलो समझ रहा हूँ कि मेरी वैल्यू ये हो सकती है या है ये, लेकिन दूसरा कैसे समझेगा कि ये वैल्यूबल है? कोई बताना चाहेगा? दूसरे के दृष्टिकोण से हम कैसे समझ सकते हैं कि हम उसकी नज़रों में वैल्यूबल हैं? मनन भाई, आप बताएंगे? जी, ओम शांति। अगर हम दूसरे को सहयोग देंगे या हमारे चाल चलन व्यवहार उनको अच्छा लगेगा, तभी उनको हमारी वैल्यू लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। विनुता बहन, आप बताएं। जी, जब तक उसकी पसंद की चीज, सामने वाले के पसंद की कोई भी गुण हमारे अंदर दिखेगा तो हमें लगेगा कि ये वैल्यूबल है। दूसरा, हमारा चेहरे और चलन को देखकर वो जो हमें गुणों का प्रत्यक्षता देखेगा तो समझेगा कि ये वैल्यूबल है। ओम शांति।
जी, जितना पेड़ में कहते हैं, एक उदाहरण है कि जितना पेड़ में फल होते हैं, पेड़ उतना ही झुकता है। तो अगर हमारे अंदर गुणों की बहुत धारणा हो गई है, तो हमारे चेहरे चलन से, व्यवहार से हमारा जो है ना, नम्रता का भाव आने लगेगा, विनम्र होने लगेंगे। तो जब हमारे अंदर विनम्रता का भाव आने लगेगा, तो हम अपनी महिमा तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में जो अन्य आत्माएं हैं वो भी हमारे इस गुण को अप्रिशिएट करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है। जी, रेणुका बेन, आप बताएं, आपका हैंड रेज है। जी, सेवा द्वारा जब आप निस्वार्थ सेवा करते हो, निमित भाव से सेवा करते हो, तो उस सेवा में एक अलग ही खुशी मिलती है। और वो जो खुशी होती है, जो वो रूहानी एक नशा होता है उस सेवा में, या उस जब हम सेंटर में भी जाते हैं, तो जब हमारी वो सेवा होती है, वो हम कहते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं, वो खुद सबको मतलब इस तरीके से हम सेवा जब करते हैं, तो वो भी एक आपको सबसे अलग करती है। तो वो भी एक कारण बनता है सब कि किसी को लगता है कि हाँ, ये मतलब दिल से जुड़ी हुई है इस चीज़ से। ओम शांति। जी 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 जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लक्ष्मी बेन, आप बताएं, आपका हैंड रेज है। यदि हम शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना सभी के लिए रखते हैं, तो दिल का तीर दिल को लगता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लक्ष्मी नंदी भाई, आप बताएं। जी भाई जी, मेरा तो अनुभव ये है कि जब हम अच्छा करते हैं तो शेयर नहीं करते कि ये अच्छा कर दिया, लेकिन जब देखते मेरे कमी कमजोरी तो बोलते कि तुम तो ऐसे बोलते नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? तो उस समय लगता कि मेरा कमी कमजोरी है भाई जी। जी, अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा ने मुरली में आगे कहा है कि हम जब निष्काम कर्म करते हैं, मतलब कोई फल की इच्छा के रहित होकर जब हम करते हैं, उसको सेवा से ही जुड़ा हुआ है ये, कि जब निष्काम करते हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमने दे दिया और हम उसके बदले में कुछ मांग नहीं रहे, सूक्ष्म में भी नहीं मांग रहे, स्थूल में तो नहीं मांगते हम लोग कोई भी बाबा के बच्चे बनने के बाद, लेकिन सूक्ष्म में भी जब हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं रहती हैं, तो वो जो भाव है वो मुझे भी संतुष्ट करता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। चलिए, तो जैसे कोई विशेष करते हैं, वह कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। समझी बात ये सभी ने, कि हमने जो भी गुणों की धारणाएं की हैं, उस गुणों की धारणाओं का प्रैक्टिकल पेपर हमारा कहाँ होगा? संगठन में होगा। तो संगठन में हम हमारी हमने कितनी की धारणा की है गुणों की, कितनी हम में शक्तियां आई हैं, तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो उसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा? संगठन के बीच में होगा। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। यूनिवर्सिटी में आई हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। सभी एक दो से कहाँ तक संतुष्ट हैं, वह एक दो के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। हम चेक कर सकते हैं, हमारा भी एक छोटा सा संगठन है बाबा के बच्चों का, जो ऑनलाइन क्लास करते हैं सभी। तो हम चेक करें कि हमारा आपस में कोई इंटरफ्रेंस तो नहीं है, मानसिक सूक्ष्म रूप से हम एक दूसरे से कहाँ तक कितने संतुष्ट हैं, तो चेक करना है। क्योंकि यहाँ अगर हम संतुष्ट होंगे आपस में, तो हमारे संगठन की जो शक्ति है, हमारा जो ऑरा बनता है, या जो संकल्प हमारे एक साथ चलेंगे, वो सेवा भी करेंगे और शक्ति भी लेके आएंगे। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल। क्या है? एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग, सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम।
दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्ष करना, इसका इनाम। दो चीजें बाबा ने यहाँ बताई है कि संगठन में रहने में क्या है, दोनों चीजों में एक तो संपर्क में और सहयोग होना चाहिए, और पुरुषार्थ करना है ईश्वरीय सेवा में ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या होगा, प्रत्यक्षता होगी, उसका इनाम मिलेगा। तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्मा उनसे संतुष्ट है, वह कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही, आने वालों में से एक भी संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो, टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हैं उससे सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है। बाबा ने 4 प्रकार के सर्टिफिकेट बताए कि हम स्वयं से तो संतुष्ट होते हैं, अगर स्वयं से संतुष्ट नहीं है तो भी कमी है। सेवा करते हैं उसमें प्रत्यक्षता करें पुरुषार्थ के द्वारा ज्यादा से ज्यादा, उसका भी इनाम मिलता है। हम एक दूसरे के स्नेही सहयोगी रहते हैं, उसका भी हमें इनाम मिलता है, उसकी भी हमें सर्टिफिकेट लेनी होती है। और टीचर जो पढ़ाता है जिसको हम बाबा कहते हैं हैंडलिंग कहते हैं, उस हैंडलिंग में सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है, सर्टिफिकेट होता है। बाबा आगे कहते हैं पहले शुरू में माला बनाते थे किस लिए, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए एक दो की देख रेख कराने के लिए साधन बनाते थे। क्या पहले क्या होता था कि जैसे माला बनाते थे सभी की, है ना, मोतियों की जैसे माला बनती है वैसे सभी की स्टेजेस के हिसाब से माला बनाते थे। तो जिसकी स्टेज जितनी ऊपर है उससे उस स्टेज पर जाके मिलने से खुशी होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी और इसकी स्टेज में फर्क है, परिवर्तन मतलब चेंज है दोनों में। तो मैं जो वहां तक पहुंचना है तो उमंग उत्साह रहता है। तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देखरेख कराने के लिए साधन बनाते थे। इसका भाव यह नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है, यह है समय के पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उत्साह आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन इस पुरुषार्थ में है, वह किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वो पास होकर विजय बनने के अधिकारी बने। तो क्या बाबा ने कहा कि हमें भी अपनी माला बनानी है। हम जिस भी संगठन में हैं, जहाँ भी मुरली सुनने जाते हैं, हम देखें कि कौन कौन कैसा कैसा पुरुषार्थ कर रहा है और मेरा पुरुषार्थ कैसा है। मैं 25, 50, 100, 150 भाई बहनों के बीच में जो मेरा पुरुषार्थ है, मेरा नंबर कहाँ है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी अपनी स्थिति से मुझे कितना ऊपर और उठना है। तो उससे उमंग उत्साह आएगा। तो बाबा कहते हैं इससे उमंग उत्साह आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन किस पुरुषार्थ में है, वह किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वह पास होकर विजय के अधिकारी बने। इसको देखकर भी खुश होते हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज नहीं है, भले ही एक रुमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजयी की वैल्यू होती है, ना कि चीज की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो और क्लास में नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, क्योंकि अप्रिसिएशन मिला ना, आपने जो किया उसका अप्रिसिएशन हुआ कि भाई हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, सेवा की, या इन्होंने कुछ अपनी स्थिति बना रखी है, गुणों की धारणा अच्छी की। तो अगर 4 लोग मिलके तारीफ करेंगे तो हमें उमंग उत्साह आता है। बाबा वही बता रहे हैं। तो उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है।
कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। जरूर कोई श्रेष्ठता और विशेषता है, तब तो ड्रामानुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद सेवा के लिए निमित्त बने हो ना। हर एक में कोई विशेषता जरूर है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो तरफ के समाचार किस लिए सुनाती हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है, अपना नहीं, मेरा गुण नहीं है, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ है। क्योंकि पहले तो नहीं था ना, पहले तो हम अपने गुणों से अनजान थे। अब हमें पता चला है कि हम में गुणों की धारणा हो रही है, तो जो गुणों की धारणा हो रही है वो मेरी अपनी नहीं है। किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें अभिमान नहीं आएगा जब मुझे पता चलेगा कि सारे जितने गुण मैं अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरे अपने नहीं है, वो किसी ने मुझे दिए हैं। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो तो पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो ये स्वयं का गुण नहीं कहेंगे। नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो, इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो यह नॉलेज की बड़ाई है ना कि आपकी। नॉलेजफुल की बड़ाई है। उसी रूप में अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो की विशेषताएं लेने में लाभ होता है। और बाबा यहाँ क्या हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जिसमें जो भी गुण हैं उस गुणों का क्या करना है? आपस में वर्णन करना है एक दो में। तो इससे क्या होगा? हमें उस वर्णन करने से उसको गुण को लेने में लाभ होगा। ऐसा हम करते भी हैं प्रैक्टिकल में। हम संगठन में मुरली सुनने जाते हैं तो देखते हैं कोई भाई बहन में बहुत अच्छा नम्रता का गुण है, सेवा का गुण है, हम प्रभावित होते हैं। भले वर्णन नहीं भी करते हो, लेकिन प्रभावित होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके जैसे बन जाएं या ये गुण मुझ में भी आ जाए। और यथासंभव हर कोई कोशिश करता ही रहता है। तो उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है इसका वर्णन करते थे। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, हमारे संकल्प भी चलते हैं। हम भी एक इस तरीके की क्लास रख सकते हैं या कुछ 15-20 मिनट का चिंतन शेयर कर सकते हैं अपना, कि हम सब लोग अपना अपना क्या विशेष सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमें क्या क्या विघ्न आ रहे हैं, इसका हम चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन करने से ये होगा कि जिसकी कोई भी कमी कमजोरी होगी, जहाँ भी उसको विघ्न लग रहा होगा, तो चिंतन करने से वो विघ्न जो है कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक दो में वर्णन करते थे। ठीक है, समझे कि हम एक दूसरे के बारे में जब संगठन में, क्योंकि बाबा बात संगठन की कर रहा है, तो जब संगठन की बात कर रहा है तो संगठन में जब एक दूसरे के हम सहयोगी हैं, स्नेही हैं, एक दूसरे से हमें संतुष्टता का भाव लेना है, एक दूसरे को संतुष्टता का भाव देना है और किसी की कमी कमजोरी नहीं। बाबा आगे बताते हैं कि अगर किसी में कमजोरी है, स्नेही है, सहयोगी है, संगठन में है, तो उसकी कमजोरी उसकी नहीं है, हमारी कमजोरी है। जब ऐसा समझेंगे तब पुरुषार्थ है।
तो इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन हो जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूह रिहान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है। इस तरीके का आपस में प्रयोग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जिसमें बाबा ने कहा है कि हम एक दूसरे की क्या करें, विशेषताओं का वर्णन करें। एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करने से जो हमारी कमी कमजोरी है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूह रिहान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। क्या बाबा कहना चाहते हैं यहाँ? तो और टॉपिक्स का मतलब बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? और टॉपिक्स मतलब हमारी जो बुद्धि व्यर्थ में जाती है, बहुत इधर उधर का चिंतन करती है, भागती रहती है, वो क्या होगा? केवल विशेषताओं का चिंतन करेगी। तो बाबा कहते हैं तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। एक दो के अलावा बाबा कहते हैं हर एक की अगर विशेषता निकालो, ढूंढो कि किसमें क्या विशेषता है, तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, बाबा कहते हैं। इससे सिद्ध है वह अपने आप को जानते नहीं है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? कोई बताना चाहेगा? बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं? नंदी भाई आप बताएंगे? कौन बताना चाहेगा? बताइए। ओम शांति बहन जी। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि किसी में कोई विशेषता नहीं, हर किसी में एक ना एक विशेषता तो जरूर है। उस विशेषता के लिए ही तो बाबा ने चुना। ये क्या कम विशेषता है कि बाबा ने हमें चुन लिया? कितना बड़ा भाग्य हमारा, है ना? तो कोई भी अपने को इस तरह अगर हम ये सोचेंगे कोई विशेषता तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा इसीलिए सबको उमंग उत्साह में लाते हैं कि कोई ना कोई विशेषता जरूर है, अपनी विशेषताएं ढूंढो। इसीलिए बाबा ने हमें स्वमान भी दिए हैं कि स्वमान में रहें, ताकि हम हमेशा उड़ती कला में रहें, उमंग उत्साह में रहें, बाबा की स्मृति बनी रहे और व्यर्थ से भी बचेंगे इस तरह से। ओम शांति। बहुत अच्छे बताया मनन भाई। जी, जैसे वर्षा बहन ने बताया कि सबसे बड़ी विशेषता है कि बाबा ने हमें स्वयं चुना, और उसके बाद जब हमें सत्य की पहचान होती है तो आत्मा में तो सारे गुण हैं ही, और नॉलेज के आधार पे तो हम गुणों को धारण कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारे अंदर गुण हैं, तभी बाबा ने हमें चुना। जी बहुत अच्छे। नितिकेश भाई आप बताएं। ओम शांति। अच्छा। सबसे बड़ा जैसे दोनों बहनों ने मेंशन किया कि बाबा ने हमें चुना है और हम बाबा के विशेष बच्चे बने हैं, तो ये तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर बाबा ने भी हमें कोई ना कोई गुण देखे हैं, और बाबा के ही बच्चे नहीं, हमें लगता है कि दुनिया में हर एक आत्मा जो है उसमें कोई ना कोई एक विशेष गुण है ही। वो धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल बाबा के बच्चे जरूर बनेंगे, और तभी बाबा भी हमें कहते हैं कि सामने वाले की सिर्फ विशेषता देखिए, उनके अंदर जो भी अवगुण है उसको मत देखो। तो जब हम विशेषता देखेंगे तो हमें बाकी की सारी बातें हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छे बताएं नीता बहन। ओम शांति। बाबा ने एक लाइन आगे जोड़ी कि
अगर वो समझते हैं कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है, इसका मतलब वह अपने आप को नहीं जानते। और बाबा का जब बनते हैं तो पहला पार्ट ही यही पक्का होता है, अपने आप को जानना। तो जब बाबा कह रहा है कि विशेषता है, इस अपने आप को जानते हैं इसलिए अपने में विशेषता है। उल्टा भी देख सकते हैं हम इसको कि हम अपने आप को जानते हैं और बाबा को पहचाना है, इसलिए विशेषता है। क्योंकि जैसे ही आत्मा को हम जानते हैं ना, तो एक संपूर्ण रियलाइजेशन होता है। ये सभी का अनुभव होगा जब हम बाबा के बनते हैं। तो जैसे ही अपने आप की सेल्फ रियलाइजेशन होता है और गॉड रियलाइजेशन होता है, तो विशेषताएं ऑटोमेटिक आती है, लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आत्मा महसूस किया तो विशेषताएं आती ही रहती है। अब वो सूक्ष्म में है या प्रत्यक्ष में है, ये सभी का फिर अपना अपना पुरुषार्थ रहता है। आगे हम उस विशेषता को कितना बढ़ाते हैं, ये अपने ऊपर रहता है। बहुत अच्छे। बहन, आपको आगे चांस देते हैं, है ना? थोड़ी सी मुरली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे प्रश्न, ठीक है? तो बाबा ने इसमें आगे कहा है, इससे सिद्ध है वह अपने आप को जानते नहीं है। मतलब कि हमारी जो दृष्टि वृत्ति है वो इंट्रोवर्टेड नहीं है, आउटवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड है। कि हम दूसरी दुनिया को ही देख रहे हैं, दूसरों को ही देख रहे हैं और कमी कमजोरियां देख रहे हैं। हमने अपने अंदर हमारी दृष्टि गई ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या विशेषता है, इसको हमने चेक भी नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए, जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं, तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी? कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, इतनी पैनी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें कोई भी व्यर्थ का जो भाव स्वभाव है, हमारी इस तरफ दृष्टि नहीं जाए। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? मुश्किल है, मुश्किल है। हमारा अपना खुद का अनुभव है, हमें लगभग 10 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक हम आत्मा देखने का अभ्यास ही कर रहे हैं। लेकिन होता है, सिद्ध होगा, क्योंकि पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है। तो इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर न जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते हो व देखते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। अब रेणुका बहन, आप बताएं कि हम कमजोरी अंदर क्यों ले लेते हैं? ओम शांति। कमजोरी हम तब लेते हैं जब हमारा बाबा में निश्चय नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा बाबा में निश्चय है तो हमारे को कभी भी किसी बात में लो फील नहीं करेंगे, कमजोरी फील नहीं करेंगे और सदैव ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपने कई ऐसी सेवाएं हैं जब उनमें बिजी हो जाते हैं घर गृहस्थ की, तो तब हमें थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। लो फील तब नहीं किया जाता जब हम बाबा को याद करते हुए कोई भी सेवा करते हैं। कमजोरी तभी फील होती है जब हम अपने अंदर अपने बिल्कुल मतलब किसी भी बाबा की चिंतन में नहीं रहते, किसी भी भाव में नहीं रहते, तब हमारे को कमजोरी जरूर फील होती है। और दूसरों की कमजोरी जब देखते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाती है। तो वो भी एक कारण होता है अपने अंदर कमजोरी को लाना। तो जब हम बाबा की याद में, बाबा की मस्ती में रहेंगे और कर्म बाबा की याद में रहते हुए करेंगे, तो वो कभी भी कमजोरी नहीं आने देगा और निश्चय पक्का होता चला जाएगा। जैसे कि मैं अपना ही बताती हूँ कि मुझे हमेशा दूसरों का कल्याण भाव रहता है। मैं हमेशा एक सम्मान जरूर लेती हूँ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और ये सम्मान मैं जब से इस ज्ञान में आई हूँ तो मेरे मन में एक भाव ये हमेशा ही रहता है। अगर आपके मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो कमजोरी तो मतलब ही नहीं आए। कमजोरी आती ही तब है जब हम बिल्कुल सेल्फिश और अपने लिए सिर्फ सोचते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा बताया। ओम शांति भाई जी, हम बताएं? जरूर, आप बताएं, बताएं, बिल्कुल बताएं। भाई जी, बाबा ने कहा ना, कमजोरी हम दूसरे की कमजोरी तभी देखते हैं
जब उससे हमें प्यार नहीं होता, अगर जब किसी से प्यार होगा ना आपको, तो आपकी उसकी कमज़ोरी नज़र आए, चाहे उसके अंदर कितनी कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन आपको उसकी कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी क्योंकि आपको उसके साथ प्यार है। इसलिए आपको कमज़ोरी उसकी नज़र नहीं आती। ओम बहुत शांति भाई जी, ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आप बहुत बताओ। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। लेकिन सबसे प्यार होगा कैसे? चलिए मधुबन आप बताएं। ओम शांति भाई जी। मैं जी जैसे हम जब हम देह अभिमान में रहते हैं ना, तब मेरे को दूसरों की कमजोरी दिखाई देती है। और जब बाबा पे निश्चय नहीं होता है, मतलब बाबा की मुरली जब बाबा सुनाते हैं उस पे निश्चय नहीं होता है और आत्मिक दृष्टि नहीं रहती, तो हमको दूसरों की कमजोरी दिखाई देती है। बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत आप बताएं नंदी भाई, आप बताएं। हाँ जी भाई जी, यही हम भी कहना चाहते हैं भाई जी कि अपनी विशेषता को हम नहीं देख पाते हैं, आत्म नहीं समझते हैं, बाबा पे निश्चय रखते हैं, तो ही दूसरों से कमी कमजोरी आती है और अपने में भी वही कमजोरी भर जाती है दूसरे को देखते हैं तो हमें तो बाबा का प्रत्यक्ष देखना है, अपने ही विशेष सोचना है कि हम साधारण आत्मा नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा है, बाबा ने हमें चुना है। जी भाई हम सब कोई सूक्ष्म बात कोई बताना चाहता है इस पॉइंट से कि हम रहते शरीर में हैं? सभी थोड़ा सा एक एकाग्रता से सुनेंगे कि हम सब रहते इसी शरीर में हैं। हमने देह का चोला ओढ़ रखा है, हम देह नहीं है, ये सबको पता है। हम इतने साल से ज्ञान सुनते हुए आ गए, ज्ञान सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं बाबा की मुरलियाँ, चिंतन मनन जो भी यथाशक्ति हम कोशिश भी करते रहते हैं। फिर भी हम कमी कमजोरी क्यों देख लेते हैं, क्यों अंदर चली जाती है? इसका क्या है प्रभाव? इसको क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब ऐसा हम क्यों होने देते हैं? ऐसा है किसी के पास? विनीता बहन आप बताएं। हमें जहाँ तक लगता है, एक तो सूक्ष्म में हमारी कुछ लेने की भावना रहती है हमेशा, हर एक संबंध में। जैसे हमने कुछ किया किसी के लिए या फिर कोई भी सेवा की, तो लेने की भावना रहती है कि सूक्ष्म में थोड़ा बहुत रहता है, तो वो जितना रहेगा उतना ही कमजोरी आती है। और दूसरे को देखने की जो भावना है ना, हमेशा हमारा फोकस ज्यादातर अदर बाहर रहता है, यानी कि बाहर मुखी ज्यादा रहते हैं। तो उस फोकस को वहां से शिफ्ट करके अपने ऊपर लाना है और एक दाता का भाव क्रिएट करना है कि मेरे को कहीं से कुछ लेना नहीं है, केवल देना ही देना है। न कोई कमजोरी, न किसी भी प्रकार से। तो फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। फोकस हम अगर दिनचर्या में देखें तो हमारा फोकस ज्यादातर बाहर रहता है, बाहर मुखता रहती है। उससे क्या है, एनर्जी वेस्ट होती है। और जब एनर्जी वेस्ट होगी तो ऑटोमेटिक ही कमजोरी आएंगी। तो एनर्जी को बचाने के लिए अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो ऑटोमेटिक एनर्जी बचेगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। बाबा ने एक बार कहा था उसमें मुरली में कि पहले इफेक्ट आता है फिर डिफेक्ट होता है। तो जब इफेक्ट से बचेंगे तो डिफेक्ट आएगा ही नहीं और फिर परफेक्ट बन जाएंगे। जी बहुत अच्छे। इसमें होता क्या है, जब हम किसी की कमजोरी देख लेते हैं तो हम अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं, हम अपने आप को ऐसा नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। और जब नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें ज्ञान दूर दूर तक नहीं होता है हमारे पास, ज्ञान उड़ जाता है, यूँ कहना चाहिए। जी जी गीतेश भाई बताएं। ओम शांति भाई जी, आपने बिल्कुल सही बताया। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने स्वमान की सीट पे नहीं होते हैं, यानी कि देह अभिमान में आ जाते हैं, तो हम दूसरों की कमी कमजोरी देखने लगते हैं। लेकिन बाबा अधिकतर साकार मूर्ति में बोलते हैं कि आपको अगर देखना है, देखने की हमें बहुत आदत है ना दूसरों की कमी कमजोरी, और अच्छाइयाँ तो बहुत कम ही दिखती है, विशेषता कम कम ही दिखती है। तो बाबा ने कहा था अगर देखने की आदत है तो एक ब्रह्मा को देखो।
तो ये लाइन हमें बहुत अच्छी लगती है और जब कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल बाबा याद आता है और कोई अगर ऐसा करता है तो भी हम उन्हें ब्रह्मा की ही याद दिलाते हैं क्योंकि हमारे में ये कमजोरी है, खुद के अंदर है। इसीलिए हम दूसरों की भी कमी कमजोरी देखते हैं। ओम शांति। इसमें एक बात और भी है, मुझे ये थोड़ा सा टॉपिक हम बढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर करके पुरुषार्थ में ये देखा गया है, मैंने अपने पुरुषार्थ में भी देखा है, क्योंकि हम में सर्वगुणों की धारणा होने में समय लगता है। तो हम बहुत सारी कमी कमजोरियों के साथ हमने ये जीवन लिया है, ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे बाहर से लेनी नहीं है, मेरे पास कमजोरियां हैं। तो जो वो कमजोरियां हैं, जब मैं कंपेयर करता हूँ किसी से भी, किसी भी आत्मा से, किसी भी लौकिक शरीरधारी से, तो मैं देखता हूँ इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मैं लो फील करता हूँ। या मुझसे कोई गलती हो गई जाने अनजाने, तो मैं लो फील करता हूँ। तो वो जो ड्रेन ऑफ एनर्जी है मेरा अपना, मतलब ज्ञान का मनन चिंतन तो उस वक्त नहीं होता है, क्योंकि जब कमजोरी होती है, लो फील करने लगते हो, तो स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। आप स्टेज पे भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, खाली हाथ हो गए हो। तो वो सारा ज्ञान जो हमने सुना है इतने सालों से, वो सब एक सेकंड में उड़ जाता है। जी अनिता बहन जी बताएं। अनंत भाई। जी ओम शांति। अच्छा। जी कमी कमजोरी एक तो ये है कि हम क्यों देखते हैं, तो इसके लिए तो हम अपने आप को पहले माफ कर दें, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि हमारे बहुत जन्मों के संस्कार तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो हमने देखा ही है, बचपन से ही देखा है कि जैसे ही हम थोड़े से बड़े होते हैं तो लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं, ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक नहीं है। तो हमें ऐसा लगता था कि तरीका ही यही है जीवन जीने का कि दूसरों की कमी कमजोरियां देखकर उनको करेक्ट करना फॉर बेटरमेंट, ऐसा हम सोचते हैं। तो जो इस माहौल में बड़ा होता है तो उसको लगता है जीवन जीने का तरीका यही है। और ये सबके संग नहीं होता है इसका, क्योंकि मेरा जो अपना मम्मी का घर है वो नॉर्थ का, मेरे ससुराल जो है साउथ का है। तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा है, उस फैमिली में लोगों को देखा है, वहाँ पे बच्चों को भी ऐसे बड़ा नहीं करते, इतने करेक्शंस नहीं करते हैं बचपन से। तो वो बच्चे और उस फैमिली में पावर टू एक्सेप्ट नेचुरली, मतलब मैं तो पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो मेरे पुरुषार्थ के से भी मेरे को उतनी नहीं मिली है जितनी उस फैमिली में, उस माहौल में, छोटे से साउथ के शहर में, जितनी वहाँ के लोगों में मैंने पावर टू एक्सेप्ट देखी, क्योंकि वो एक दूसरे को कमी कमजोरी को पॉइंट नहीं करते हैं। जी तो कहीं ना हम ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, देखो मुझे फिर से कमजोरी दिख गई, मुझे तो देखनी ही नहीं थी। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो चला जाएगा, बाबा जो कहते हैं। और रही बात जो है विशेषता देखने की, तो पुरुषार्थ को शेयर करती हूँ कि मैं भी बहुत देखती हूँ, मेरी भी कमी कमजोरियां खत्म नहीं हुई है और देखने की आदत भी खत्म नहीं हुई है। जैसा आपने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी है फिर भी हम देखते हैं, तो जी उसके लिए पुरुषार्थ बार बार यही लिखते हैं। जैसे ही देखते हैं किसी की कमी कमजोरी और उसके बाद टाइम मिलता है तो बैठकर वही ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, नहीं बाबा का बच्चा है, बहुत सुंदर है, कितनी अच्छाई है, तो तुरंत उसकी अच्छाइयां होती तो ही है, लेकिन वो कमजोरी जो एक हमें दिखती है उसको वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि देखो वो ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके अच्छाइयों को हम सामने रखते हैं और अपने आप को तब तक काउंसल करते हैं, दो थॉट्स पैरेलली चल रहे होते हैं, एक उसकी कमजोरी जो हमको ऑब्वियस दिख रही होती है, दूसरी जो हमें पता है विशेषता, उसको देखने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, जो बाबा ने आज के मुरली में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, जो तरीका है कमी कमजोरी नहीं देखने का, कि वर्बली भी अप्रिशिएट करो, बहुत बार अप्रिशिएट करो। जैसे हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, जिस आत्मा के लिए हमारा चिंतन चलता है, कि अभ्यास में पहले भी करती थी, जिसके लिए नेगेटिव चिंतन चलता उसके लिए लिखती हूँ, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, आपस में वर्णन करो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद से उस संस्कार को उनके श्रेष्ठ संस्कारों को देखने का जो अपना पार्ट है उसको परिवर्तन करना है। जी ओम शांति। शांति। बताएं विनुता बहन। भाई हम आपको याद दिलाना चाहते थे कि आपको कुछ एक्टिविटी करवानी है क्या अभी, क्योंकि टाइम
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस इसको टॉपिक को यहीं रोक देते। बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें। मेरा जो चिंतन है वो मैंने देखा है कि हम जो देखते हैं और सुनते हैं, हम दोनों टाइम पे इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। देखने में भी हम देख रहे हैं, लेकिन देखने के साथ हम कुछ ले भी रहे हैं साथ के साथ, और बहुत सूक्ष्म रूप से हो रहा है। कभी भी आप चेक कीजिएगा कि जब आप देख रहे हैं तो देखने में भाव भी अंदर आ रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ एक एक समय पे आ रहा है। आप सोचो विद इन नो टाइम। तो जब मैं देख रहा हूँ और ले भी रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है, और है भी तो मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब कंट्रोल नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो तो प्रोसेस होगी, तो प्रोसेस होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और उसका प्रोसेसिंग नहीं हो अंदर, क्योंकि माइक्रोचिप है, कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर या होगा, सुपर अल्ट्रा कंप्यूटर अंदर बैठा हुआ है। वो जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी उसका प्रोसेसिंग जरूर करेगा। जी, तो आज की मुरली से सभी अपनी एक एक पॉइंट शेयर करेंगे कि आज चिंतन के लिए उनको कौन सी ऐसी पॉइंट लगी है जिसका दिन भर में केवल एक ही पॉइंट सब लेंगे। विनोता बहन से शुरू करते हैं। आप बताएं विनोता बहन, आपने आज कौन सा पॉइंट चूज किया अपने लिए? बाबा ने कहा कि विशेषता के बारे में बाबा ने कहा कि हर एक में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। अगर नहीं वो समझते हैं तो इसका मतलब वो अपने आप को नहीं जानते। तो हमें सबकी विशेषताएं देखनी है। आप विशेषता के बारे में चिंतन करेंगे, केवल केवल विशेषता क्या होती है, विशेषता कैसे होती है, मतलब विशेषता के इर्द गिर्द ही सोचेंगे आज आज दिन भर आप हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। गीतेश भाई आप बताएं। ओम शांति भाई जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जी भाई जी, जैसे बाबा ने कहा कि आपने विशेषता ही देखनी है। अगर जी बच्चे घर में दो आपस में, बहू या बेटा आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, उस वक्त हम उनकी विशेषता कैसे देखें? अगर मान लो उसमें जाके हम लोग कहते हैं कि शांत हो जाओ या कुछ हो जाओ, चुप हो जाओ, तो वो जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है, तो वो भी पिस जाते हैं। तो उस वक्त हम कैसे विशेषता देखें, ये बताइए। अच्छा, बच्चे जो लड़ रहे हैं उनकी विशेषता कैसे देखें, आपका प्रश्न ये है? हाँ, आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर मान लो हम या कोई और भी तीसरा पर्सन जाके कहता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं अच्छा लगता, तो वो भी पिस जाता है बीच में। उस वक्त उस हालत में हम विशेषता कैसे देखें? क्योंकि वो तो फिर पूरे परिवार को ही पीस देते हैं ना बीच में। उस वक्त क्या करना चाहिए हमें? देखिए, एक स्थिति है, एक अवस्था ऐसी है कि जिसमें हम बाहर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, बाहर नहीं तो घर में भी तो नहीं कंट्रोल कर सकते। बाहर मतलब मुझसे बाहर, मुझसे बाहर जो भी चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो मेरा नियंत्रण कहाँ है? मेरे अपने ऊपर है। तो कोई भी परिस्थिति अगर मुझे हिला रही है, मुझे मुझे परेशान कर रही है, मुझे व्यथित कर रही है, तो आप चेक करें कि वो परिस्थिति आपको स्टेबल करने के लिए आई है। आपके लिए पेपर है कि उस परिस्थिति में आप स्थिर कैसे रह सकते हैं। ये तो अभी छोटी छोटी परिस्थितियां हैं। आने वाले टाइम में तो बाबा ने कल के परसों की मुरली में कहा था कि आपका पैर कट जाएगा, पता नहीं क्या क्या आपके शरीर के साथ होगा, विनाश के दृश्य सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उस वक्त हम कैसे स्थिर रह पाएंगे? तो उसके लिए, क्योंकि हम शरीर नहीं है ना, तो शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीजें, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, संपर्क हैं, संबंध हैं, वो हमारे लिए पेपर हैं। अब पेपर को कैसे पार किया जाता है वो हमें सबको अच्छे से पता है। तो पेपर को पार करना है हमें, पेपर पेपर समझ के पार करना है। ठीक है भाई जी। ओम शांति। हम कुछ ओम बताएं? शांति भाई जी, थैंक यू भाई जी। हम कुछ बताएं? बताइए बताइए।
तो इसी मुरली में आगे हमने कल मुरली पढ़ी थी, इसी मुरली इसी शायद इसी में है या फिर एक दूसरी मुरली पढ़ी थी हमने। उसमें बाबा ने बताया था कि आप जब किसी के सामने वो सामने वाला कितना ही काला कलूटा यानी कि उसका ओरा या फिर उसका स्वभाव संस्कार कितना भी काला वाला हो, अगर आपको उसको देखते हुए अपनी वृत्ति, दृष्टि और स्मृति में जरा भी हलचल नहीं है, इसका मतलब आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और व्यावहारिक ये क्या थोड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि पारिवारिक है ना, तो क्या होता है व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो हमें लगता है कि हाँ हम इसको कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या है उसको अलग ढंग से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझें कि ये मेरे परिवार वाले हैं, अगर कोई दूसरा होता इस जगह, अगर कोई दूसरा होता तो क्या मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता? ऑब्वियसली नहीं करता। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक हल्का सा मोह है जो हमें अधिकार की भावना जागृत करता है कि ये मेरे बच्चे हैं, इन पर मेरा अधिकार है। तो इसको हमें पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस टाइम नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया। मोह, हाँ, मोह के कारण ही हम वो होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसके कहीं ना लिए कहीं हम हमें मोह है। बाबा तो कहते हैं देहधारियों से मोह नहीं करना, ये नहीं कहना मेरा बेटा है, बहू है, बेटी है, जुगर है। मोह है तो इसलिए हम वो होते हैं ना। ठीक कह रहे हो आप। अधिकार अच्छा। भावना होती है ना कि हमारे परिवार वाले हमको इनको सुधारना है, वो जो कंट्रोल करने की नेचर होती है ना उसको थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा। साथ साथ ये अभ्यास करना पड़ेगा, ये इसको पहले से ही इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जब वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तब हम उनको ऐसे भावना रखे या फिर डिटेच हों। ये डिटेच की जो प्रोसेस है ना ये पहले से करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्टेबल रह पाएंगे। और जब स्टेबल रहेंगे ना तो हमारी बात वो सुनेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए कुछ ये समाधान देंगे। जब उनको एक दो वर्ड्स भी बोलेंगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए कुछ समाधान इस लड़ाई के या फिर जो भी चल रहा है उसके प्रति कुछ समाधान देंगे। वरदानी भाव अपने हो जाएंगे उसमें। ओम शांति। ओम शांति। अब अभी मैं एक सभी से निवेदन है मेरा कि अपना अपना पॉइंट है नोट कर लें। अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख के भेज दें, पोस्ट कर दें। सबसे पूछना तो संभव नहीं होगा, कोशिश यही रहेगी कि सब अपना अपना पॉइंट लिख लें अपने पास, मैम के पास। अगर शेयर करना चाहते हैं कॉमनली प्लेटफॉर्म पे तो चैट बॉक्स में लिख दें। दीपक भाई आप बताएं क्या बताना चाहते हैं। दीपक कलर भाई। चलिए, हमें लगता है गलती से हो गया होगा। तो एक मधुबैन का जो प्रश्न है हम उसमें चिंतन ग्रुप में भी ले लेंगे। चिंतन कैसे? ओम शांति। आत्मा का। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है भाई, बताएं। हाँ, तो जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर बाबा के महावाक्यों से देना चाहता हूँ। उसका उत्तर इसी मुरली में है। सिंपल लाइन है, वो पढ़ना चाहता हूँ। जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभचिंतक का होना चाहिए। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। ओम शांति। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत सुंदर बताया आपने।
वैसे मधुबहन आपका प्रश्न ना चिंतन ग्रुप में ले लेंगे, और भी इसमें काफी चिंतन शामिल किया जा सकता है। ये तो बस शॉर्ट में हमने बताया, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ट्रुथ एक ही है। अल्टीमेटली ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, कि हम सब शरीर नहीं है, ये सत्य है। हम सब यहाँ के नहीं है, ये सत्य है। हम जिनको भी देख सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि हमने उनके नाम रूप में हम फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम अपने नाम रूप में भी फंसे हुए हैं, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ठीक है जब रूबी। जी, जब तक मैंने अपने आप को नहीं समझा, मैंने सामने वाले को नहीं समझा, तो फिर प्रश्न ही प्रश्न है मेरे पास। तो हमें तो प्रश्न से पार जाना है ना। तो हमें हाँ जितना जी, अभ्यास कर सकते हैं, वो अभ्यास क्या कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ये मुझे सदैव याद रहे। हर स्मृति में उठते बैठते खाते पीते मुझे याद रहे। तो जब, क्योंकि और ऐसा भी नहीं कि मैंने याद रखना शुरू किया तो 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल में याद हो जाएगा, नहीं। ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि शरीर को आप देखो कि 90 किलो 80 किलो 100 किलो 50 किलो 60 किलो का शरीर है, लेकिन आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती। तो उस तक पहुंचना, तो कहते हैं जब सारे विचार लोप हो जाते हैं आपके संकल्प, तब आप आत्मिक स्वानुभूति कर पाते हो। अगर संकल्पों में हमारा है, तो हमें तो बहुत लंबी यात्रा करनी है अभी। और अंतर्मुखता की ऐसी स्थिति हो कि हम